लगता था कि सबसे पहले पत्नी को मार डालें, उससे बड़ी दुश्मन पत्नी दिखाई देती थी। लगता था इसको मार डालें जान से। आपके चरणों में प्रणाम खूब खुश है, गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और बताइए, ठीक हो आप? आपके कृपा से हर कुछ ठीक है बाबा जी। आप कोई कष्ट तो नहीं बचा? कष्ट तो नहीं है, लेकिन जो अब कष्ट थे हम दिखाते हैं क्या क्या थे। ठीक है जो बाबा चले गए, जो नष्ट हो गए, वो दरबार बताएगा क्या क्या नष्ट किया। देखो, बुद्धि बंधी रहना, सिजोफ्रेनिया था, ब्रेन में सूजन, माइग्रेन पेन, सर्वाइकल में ट्यूमर बन रहे थे, कैंसर बन रहा था लीवर में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में और अपेंडिक्स में, आंतों में अल्सर, भोजन सड़ाने वाली स्मृतियाँ, रक्त दूषित हो रहा था, आर्थराइटिस, कूल्हे में सड़न, तलुओं में शून्यपन, चक्कर आना, अर्धबेहोशी में रहना, ऑस्टियोफाइट्स घुटनों में, ऑस्टियोफेनिया था, नोजिया, आंखों में धुंधलापन, गुदाद्वार में कीड़े चलते थे ऐसा महसूस होता था, पेशाब करने में कष्ट और गॉल ब्लैडर जो है निष्क्रिय हो गया था। और कमर से लेके नीचे पैर तक जी बाबा ऐसे सड़ रही थी आप अंदर। जी बाबा घुटने उठने गल रहे थे, सब कूल्हे गल रहे थे। जी जी बाबा और धीरे धीरे आगे चल के जो है, शुरू में एक बार पहले अब ऊर्जा अब आपके पास है। आज आपने वनडे किया है ना। तब ये असाध्य रोगों की स्मृतियाँ अब तब जाएंगी, अभी तो असाध्य हैं ये। जब आप दरबार के द्वारा जो निःशुल्क महाहवन कराया जाता है एक दिवसीय, अभी करोगे तब स्मृतियाँ नष्ट होंगी। अभी कष्ट चले गए, स्मृतियाँ तब नष्ट होंगी। ऐसे सड़ रहे थे, अभी तो स्तंभित हैं ये रोग, समझ रहे हो। बहुत हाँ कोशिश करते करते ले आए हैं बाबा जी। हाँ, आप आई हैं बहुत मुश्किल से, नहीं दरबारें नहीं आती हैं। आती दरबार नहीं बाबा नहीं आती, गंदगी तुमको आने नहीं देती दरबार, जी बाबा घुमाती रहती गोल गोल। बहुत परेशानी होती है। हाँ, और अब आ गई तो उसका फल मिला। हाँ, 2 महीना पहले लिए थे दूसरे से, फिर भी इनको कहते नहीं जान मान रहे, आप जाएंगे अगला महीना जाएंगे, अगला महीना जाएंगे। अब ये सब कोई कष्ट नहीं बचे तुम्हें, न ये बचे न ये बचे जो पढ़े देखे। अब कुछ बचा? नहीं बाबा जी, सब कुछ ठीक है। अब आप उठ बैठ के देख सकती, एकदम नई हो गई सारी हड्डियाँ, घुटने, कमर। बैठ के देखिए आप, जो सड़ा हुआ सब था। हाँ बैठिए, कोई कष्ट नहीं बैठने में। और बच्चों की तरह उठ पाएंगे आप बगैर सहारे के। देख रही, जी बाबा एकदम 10 साल की बच्ची की तरह हो गई आप। आपकी कृपा। खुश रहिए। बाबा जी बहुत कोशिश करते हैं कि अपना दुकानदारी संभाल लें, हमको संभाल अरे पहले बुद्धि संभालो, अब बुद्धि आ जाएगी। पहली बार होश में आई हो, पहली बार आज होश में आई हो जिंदगी में। अभी तक बेहोशे रहती थी आधा। जी बाबा जी, हम परिवार और दुकानदारी बहुत कोशिश करते पूरे शरीर में ऐसा लगता था मवाद भरा है, घाव बने हुए हैं, सड़न हो रही है, सब फील होता था। पूरा शरीर पोर पोर दर्द होता था आपका। हाँ, कहाँ से आप कुछ काम कर पाती। सब मुंह में, गले में, छाती में, पेट के पास, ये सब लगता था सड़ा हुआ है, सब सड़ रहा है, गल रहा है। जी बाबा तिल तिल करके मर रहे थे, पैरालाइज लगता, दोनों हाथ सुन्न हो जाते थे, जी बाबा लगता दोनों हाथ ही नहीं है, जी बाबा है ना। तो ये सब गंदगी नष्ट हो गई। अब आप अच्छे हो, कहाँ से व्यापार हो वो सब कर पाते। पहले शरीर तो अच्छा कर लो। पीठ में लगता था घाव है, पीठ में घाव लगते थे, दर्द लगते थे, जी बाबा। कहाँ से काम करती, बेहोशी रहती थी। अब आप अच्छे हो, बढ़िया, मस्त रहो, खुश इतना के खुश। लिए बहुत हम बात सुन रहे थे, पर भी हमको कुछ नहीं आता था। बड़ा वाला बाबा को बोले थे। गंदगी नहीं आने देती थी ना। अब आप खूब अच्छे हो, खूब बार बार आओगी। अब हमको इतने मस्त। ज्ञान दे दीजिए बाबा जी कि अपना दुकानदारी संभाल सके, अपना परिवार में मिलकर रह फिर सके। दुकान में आ गई। जी अरे भाई, अब बुद्धि अच्छा है तो दुकान चलेगा। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।
सारे कष्ट आपके भी गए, कोई शेष नहीं, एकदम अच्छे सदा के मस्तिष्क लिए। शून्य होना, आंखों में धुंधलापन, श्वास फूलना, प्राइवेट पार्ट में सूजन, पेशाब करने में कष्ट, पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, आंखों में धुंधलापन, गॉल ब्लैडर में सड़न, आंतों में सड़न, कैंसर बन रहा था लीवर में, आंत में, रेक्टम में और गले में, हृदय का वॉल में सूजन, ब्रेन में ट्यूमर, कूल्हे में सड़न, पैर में कमजोरी, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन और प्रोस्टेट में सूजन। अब कोई कष्ट बचा? सब खत्म, क्योंकि आप गलत जगह से जुड़े हुए थे, गलत जगह जाके पूजा पाठ, झाड़ फूक, टोना टोटका, उसके कारण समस्याएं और आई। समझ गए? कभी मत करना। बहुत कुछ था, अब कभी भी झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना में नहीं जाना भूल के जीवन में, तो अच्छे बने रहोगे। कभी किया तो फिर नरक में। हैं? सब कैसा कैसा सोचते थे पता है? बताएं क्या क्या सोचते थे? बताइए। हमेशा मरने के लिए सोचा करते थे, आत्महत्या करने के लिए, मरने के लिए हमेशा सोचा करते थे। अब आ रहा कोई गंदा विचार मरने का? खुश रहिए। जहाँ लेटते थे, सोने जाते थे, दम घुटने लगता था, है ना? हाँ, अब खूब सोइए आराम से, कोई दम नहीं घुटेगा। खुश हो। अब ऐसा लगता था कि सबसे पहले पत्नी को मार डालें। इधर आओ, तुम्हारी पोल खोलें जरा। हाँ इधर बोलिए। सबसे बड़ी दुश्मन पत्नी दिखाई देती थी, लगता था इसको मार डालें जान से। आते थे भाव? हाँ, अब नहीं आएंगे। तुम्हारे भाव नहीं थे वो, बाहरी जो गंदगी थी वो आपको ऐसा सोचने के लिए, करने के लिए मजबूर करती थी, और अपनी इच्छा शक्ति से आप ऐसा नहीं करते थे, बचा के रखते थे अपने को। इतनी बात थी। अगर आप इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर होती, आप मार देते, फिर जेल चले जाते हैं, बाद में कहते हमने तो किए नहीं, ऐसा कहते। खूब खुश हो, सब गंदगी गई। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। देखो आपका चित्र दिखाएं कैसा था, ऐसा चित्र था। ऐसा बंधे हुए थे, पूरा मस्तिष्क लेके पूरा शरीर तक ऐसे बंधे हुए थे। जी बाबा जी। कुछ भी नहीं कर पाते थे, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ नहीं कर पा रहे थे बाबा जी, गुस्सा अपने आप कंट्रोल करते थे। अब ये सब नष्ट हो गया, अब ये कुछ भी शेष नहीं बचा, सब कुछ अच्छा। और एकदम मस्तिष्क में सूजन, यहाँ पेट में, इस जगह पे ये सारा, ये सब नष्ट हो गया। बाबा जी फिर लेपन लगाए, पहले लगाए थे 9 हवन की। लगाओ, फिर अभी लगा लो, 3 महीने कर लेना। ये कष्ट सारे जो नष्ट किए गए, तुम्हारे रोग हटाए गए, रोग की स्मृतियाँ नष्ट की गई। किडनी में सड़न, किडनी श्रिंक हो रही थी, यूरेटर में पस भर रहा था, पेशाब करने में कष्ट, अंडकोश में सूजन, श्वास फूलना, ब्लड में इन्फेक्शन, पैर में कमजोरी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, श्वास लेने में भारीपन, मस्तिष्क में सूजन, लीवर सिरोसिस, आंखों में धुंधलापन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, एसिडिटी होना, गॉल ब्लैडर में सड़न, रेक्टम में सूजन, मस्तिष्क शून्य रहना, शरीर में कमजोरी, पैरों में कमजोरी, रक्त जो है पानी होते जा रहा था, घाव बन रहा था आंत में, गले में, भोजन नली में, शरीर बंधा हुआ लगना। आप सब खत्म हैं, ये सारा सब गंदगी हमेशा के लिए खत्म, हमेशा के लिए अच्छे। कोई कष्ट बचा? अब खुश हो, मस्त हो, अब सब काम कर पाओगे अपना। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, अब ठीक हो? जी गुरुजी। आपके पति देव कहाँ हैं? अब ये ठीक लग रहे हैं? देखो उधर घूम के, उधर देखो, जी अब अच्छे लग रहे हैं? हाँ, खुश रहो, प्रसन्न रहो। यूट्रस में आपकी बहुत बेटा प्रॉब्लम थी, है ना?
और जो दवा आप खा रही थी उससे और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जी। यूरेथ्रा में स्वेलिंग थी, पेशाब करने में कष्ट होता था और आपके एग्स नहीं बनते थे, है ना, जी। इसलिए बेबी में प्रॉब्लम हो रही थी। ओम ओम। ये सब अब अच्छा, ये सब गंदगी गई, ठीक है। जी। ये सारे रोग कष्ट थे आपके, इनकी जड़ जो स्मृतियाँ थी सारी सब नष्ट, सारे कष्ट नष्ट। चक्कर आना, श्वास फूलना, एंजाइटी होना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, बोन में कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में सूजन, शरीर में कमजोरी, आंखों में धुंधलापन, अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, गॉल ब्लैडर में सूजन, कूल्हे में दर्द होना, घर में अच्छा ना लगना, बुद्धि जो है बंधी हुई रहती थी, ओवरी में सड़न हो रही थी, ओसीडी था, सबसे नफरत, चिड़, सब कुछ गंदा दिखना लगना, फिलिपियन ट्यूब में इन्फेक्शन, नकारात्मक विचार आना, छाती में गांठें बन रही थी, गले में घाव, अनवांटेड सेंसेशन होते थे प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, रेक्टम में सूजन और गले में सूजन। ये सब नष्ट। अब कुछ बचा? खूब खुश रहो। लेपन करना है सिर पर भी, नाभि पे, पेट पे भी। बच्चा कंसीव करने के पहले 6 महीने तक लेपन जरूरी, पति पत्नी दोनों, ठीक, ताकि जो संतान हो स्वस्थ हो, सुंदर हो, है ना। और महाहवन करना है, दरबार की ओर से भी स्लिप मिलेगी, निःशुल्क है, 1 दिवसीय महाहवन। उस पर 3 लोग आप रहेंगे। कौन कौन रहेगा? एक आप, और सबसे पहले जो लेडीज आई थी कहाँ गई? वो जो नहीं आती थी, हाँ ये वेरी गुड, सास बहू, ये और एक ये बिटिया खड़ी जो ये, हाँ बस ये 3 लोग संकल्प करके और महाहवन जो होगा उसमें रहेंगे, ठीक है। खुश हो, प्रसन्न हो। अब उसको लाओ बिटिया को जरा। हाँ वो ठीक है, उसको बंधा रहने दो, वो सही बंधा है, परेशान ना हो। कुछ कहना चाह रही सासू जी? कुछ कहना चाह रही प्रेम में? हाँ जी जी। बता। बहू के बड़ा प्रेम उमड़ा है आज जी, बहू के बंधन बदलाएगा कि नहीं? अब बहुत प्रेम आ गया, उमड़ गया है। अभी इसको लगा रहेगा नहीं हटेगा, ये यही रहेगा। खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। कैसे हो? ठीक है गुरुजी। कोई कष्ट? हाँ गुरुजी, हमें गले में बहुत कष्ट कोई? होता है। आज पहली बार अपने आप को खुला खुला महसूस कर रही हो? जी हाँ गुरुजी। लग रहा है ऐसा? जी हाँ। हाँ, हमेशा लगता था उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी और गले में हर वोमिट की फीलिंग बनी रहती थी। जी हाँ गुरुजी। ओम ओम। गले में 24 और- घंटा खुजली रहती है। गले में स्वेलिंग रहती थी, भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, भोजन सोच के भी वोमिट आती थी, जी हाँ गुरुजी। प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन, दर्द, चुभन, ये जी सब था। गुरुजी। अब कुछ नहीं, हमेशा के लिए अच्छे, है ना। पीसीओडी अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा है। और ये प्रॉब्लम्स थी सारी, ये सब आपकी इससे संबंधित सभी जुड़ी स्मृतियाँ जिनके कारण रोग थे सब नष्ट हो गए। ओसीडी, गंदे सपने आना, गंदे स्पंदन होना, प्राइवेट पार्ट में, पेट में दर्द होना, पीसीओडी की स्मृतियाँ, सिर में दर्द, ब्रेन हैमरेज की स्मृतियाँ, सिर में फटन होना, आंखों में दर्द और चुभन, गले में सूजन, मासिक कष्ट होना, छाती में जकड़न और दर्द, शरीर में खुजली, जलन, त्वचा पर दाने निकलना, कैंसर बन रहा था यूट्रस में, ओवरी में, रेक्टम में और हड्डी में, श्वास लेने में भारीपन, भूख कम लगना, आंतों में सूजन, पैर में कमजोरी, सिजोफ्रेनिया था, जैसे लगता था कि आसपास कोई है, गंदगी होती थी, सुनकर न समझ पाना और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब ये सब नष्ट हो गए बेटा। अब लगता है कुछ बचा इसमें से? नहीं गुरुजी। खूब खुश, धन्यवाद गुरुजी। प्रसन्न रहो।